नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, और फरमाया जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो, जो सलाम न करे उसे भी सलाम करो, जो तुम्हारी गीबत करे उसकी तारीफ़ करो, जो तुम्हें गालियाँ दे उसके लिए अल्लाह से दुआ करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करो। अब ये बड़े आला दर्जे की इखलाकी तालीम है। हम में से हर शख्स इस आला दर्जे पर तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन कम अज़ कम दर्जे में हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारी गीबत करे हम उसकी गीबत ना करें, जो हमारे साथ बुरा करे अगर हम उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हम उसके साथ बुरा भी ना करें, जो हमें गालियां दे हम जवाब में गालियां ना दें। कम अज़ कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान अपने अच्छे इखलाक की वजह से अल्लाह की नज़र में वो रुतबा पा लेता है जो एक शख्स सारी रात इबादत करने से और दिन को रोज़ा रखने से हासिल करता है। और मज़ीद फरमाया, तुम में से बेहतरीन और आला दर्जे के ईमान वाला वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। अब यहाँ ये नहीं फरमाया कि सबसे आला दर्जे के ईमान वाला वो है जो ज़्यादा रोज़े रखता है, जो ज़्यादा नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, जो ज़्यादा सदका खैरात करता है, जो ज़्यादा उम्रे और हज करता है, बल्कि फरमाया आला दर्जे का ईमान वाला वो है जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा अच्छा है। आज हमारे मुआशरे के अंदर लोगों को अगर इबादत में देखा जाए तो 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर इखलाक के हवाले से देखा जाए, उनकी ज़ुबान के हवाले से देखा जाए तो 100 में से 0 नंबर भी नहीं हासिल कर सकेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोगों की ज़ुबानों पर शैतान बोलता है, और कुछ लोग मासूमाना अंदाज में ऐसे सवालात कर जाते हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं। आपकी आला तालीमात का हिस्सा है कि अगर आप किसी के घर जाएं, आप दस्तक दें 2-3 दफ़ा, अगर वो जवाब नहीं देता तो नाराज़ हुए बगैर वापस आ जाएं और किसी से इजाज़त लिए बगैर उसके घर ना जाएं। इसी तरीके से आज के दौर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनके अंदर हम आला इखलाक और आला ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कॉल करते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इफ़ ही इज़ नॉट आंसरिंग यू, जस्ट लीव अ टेक्स्ट फॉर हिम, मे बी ही इज़ बिजी, जब वो फारिग होगा तो वो आपको ज़रूर कॉल बैक कर लेगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी से उधार रकम ली हुई है तो उसकी याद करवाए बगैर आप उसको कोशिश करें कि वापस कर दे। अगर आपको कोई खाना खिला रहा है अपने ख़र्चे के ऊपर तो महंगी डिशेस को ऑर्डर ना करें। अगर वो पे कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि आप पे करें। अगर कोई कैब में आपके साथ जा रहा है और वो पे कर रहा है, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि आप पे कर दें। इसी तरीके से अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो माजरत ज़रूर करें। लेट्स से कि आपने किसी को 10 बजे का टाइम दिया एंड देन यू फॉरगॉट अबाउट इट एंड ही इज़ कॉलिंग यू, व्हेन ही कॉल्स यू देन यू एटलीस्ट से आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम दिस वोंट हैपन। आप माजरत ज़रूर करें। अगर आपके साथ कोई खैर खाही करे तो आप उसके साथ कम अज़ कम आप ये अल्फाज ज़रूर कह सकते हैं कि आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल टू यू, और अल्लाह से भी उसके लिए दुआ करें। छोटी छोटी और इस तरीके से हमें कुरान के अंदर भी इखलाक को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ़ तालीमात दी गई हैं। उनमें से एक तालीम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन। अल्लाह ताला हमें तालीम दे रहे हैं कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का मजाक ना उड़ाए। मे बी ही इज़ बेटर देन यू इन साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, डू नॉट कॉल अदर पीपल विद बैड निक नेम्स। ये हमारी सोसाइटी के अंदर होता है कि हम बाज़ों का चिढ़ाने के लिए दूसरों को उनके बुरे नामों से पुकारते हैं। एक इंसान के लिए जो सबसे पसंदीदा बात होती है वो ये होती है कि उसको उसके अच्छे नाम से पुकारा जाए। आपने अक्सर ये नोट किया होगा, अगर कोई शख्स नया कलम भी ख़रीद के लाता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो अपना ही नाम लिखता है, तो उसको उस नाम से पुकारें जिसको वो पसंद करता है।
دوسروں کو بغیر اگر وہ آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہے تو مشورہ نہ دیں ہر بات پر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں بتاتے وہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اگر وہ نہیں آپ کو بتانا چاہ رہے تو ان کو بار بار مت کھرے دیں. اگر کسی مریض کے پاس آپ گئے ہیں اور اس کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے وہ کراہت محسوس کر رہا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرے جس سے وہ ہرٹ ہو. مذاق کے اندر بعض اوقات ایسا لیول آ جاتا ہے کہ دوسرا انسان اس مذاق کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا تو آپ رک جائیں اور نیکسٹ ٹائم ایسا مت کریں. چھوٹے چھوٹے سوالات ہمارے معاشرے میں بہت پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, آپ کے ابھی تک بچے نہیں ہوئے, آپ کے خاوند اتنا تھوڑا کماتے ہیں, آپ نے ابھی تک گھر نہیں خریدا, تم نے ڈگری کر لی, تم نے ماسٹر کر لیا, تمہیں ابھی تک جاب نہیں ملی. تو اس طرح کے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے. اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ مرد اور کچھ خواتین کسی دوسری فیملی سے ملنے جاتی ہیں تو وہ ان سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں بعض اوقات جس سے ان کے اندر ایک انگزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو اپنے بچوں کے لیے بہت سیکریفائس کیا تھا اپنی زندگی میں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ویسا سیکریفائس نہیں کر رہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی خاتون ہے, اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی, دوسری خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کیا گفٹ دیا, جواب میں وہ کہتی ہے کوئی نہیں. تو اب وہ تو چلی جاتی ہے لیکن یہ خاتون جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے اور معاملہ بعض اوقات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے. لوگوں کی بات کو نہ کاٹیں, ان کی بات کو توجہ سے سنیں. جب وہ بات مکمل کر لیں پھر آپ اپنی بات رکھیں. اگر آپ کے ساتھ براہ راست کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اپنے فون کو مسلسل مت دیکھیں. اس کے علاوہ لوگوں کے وزن پہ کمنٹس کرنا اگر انہیں برا لگتا ہے, کسی کے قد کے اوپر کمنٹس کرنا, کسی کی رنگت کے اوپر کمنٹ کرنا, کسی کے لباس پر کمنٹ کرنا, بعض اوقات کوئی موٹا آدمی گر جائے تو اس کی ہنسی اڑانا, یہ ساری چیزیں غیر اخلاقی ہیں, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. مختلف لوگوں کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا چاہیے, مختلف مذاہب کا احترام کرنا چاہیے, مختلف عقائد کا احترام کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.